नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर है। जाहिर है कि पहले फ्रांस, उसके बाद फिर अमेरिका वो जाने वाले हैं। फ्रांस के साथ बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं, बहुत सी ऐसी डील हो रही हैं जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि रूस के बाद नंबर 2 पर अगर रक्षा सौदों में किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है तो इस वक्त पूरी दुनिया में भारत भरोसा कर रहा है फ्रांस पर। मैक्रों से उनकी मुलाकात हो गई है। इसके अलावा एआई समिट में भी हिस्सा प्रधानमंत्री ने लिया है। लेकिन सबसे अहम बात कि ट्रंप के साथ जो मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे, क्या क्या वो बातें रहेंगी जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में ये बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री इससे पहले भी अब जा चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं उसके बाद की ये पहली मुलाकात अब मानी जाएगी। लेकिन इस बीच जो भारतीय नागरिकों को जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया है, क्या उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आईटी के क्षेत्र में या फिर डिफेंस के क्षेत्र में क्या क्या बातें यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो सकती हैं, इसको भी देखना काफी अहम होगा, दिलचस्प होगा। स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, इसको लेकर भी बातचीत होगी और हो सकता है कि इन व्हीकल को यहां पर लाया भी जाए, भारत में भी लाया जाए, इसको लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा तेजस के इंजन को लेकर भी बात होगी कि संयुक्त रूप से इसको तैयार किया जाए, यानी कि भारत में भी इसको बनाया जाए। इससे पहले 2023 में ऐसे ही रक्षा सौदे को लेकर सहमति बनी थी। अब 2025 आ गया है, उसके बाद अब आगे अगला कदम क्या होगा? इससे पहले बता दें कि GE 414 यानी कि GE 414 इंजन भी अब बनाया जाता था। और इस बीच अब यह माना जा रहा है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के कुछ अधिकारी यहां पर मुलाकात भी अमेरिका में करेंगे। तो ये सारे मसले हैं जिसको लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा मैंने पहले भी एक वीडियो यहां पर बनाया था कि ट्रेड वॉर जिस तरीके से छिड़ रही है पूरी दुनिया में, खासतौर पर चीन जिस तरीके से ट्रेड वॉर में कूदा हुआ है, अमेरिका जिस तरीके से ट्रेड वॉर का हिस्सा है, क्या भारत भी ट्रेड वॉर का हिस्सा बन सकता है? और इससे अगर वो हिस्सा नहीं बनना चाहता है भारत, तो फिर वो इससे बचने का क्या उपाय निकालता है यहाँ पर, और क्या ऑफर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जा सकता है? कि डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि इससे पहले कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान भी एक तरीके से किया है, जिसमें कनाडा है, जिसमें चीन है, और चीन ने भी कदम यहाँ पर उठाया। लेकिन भारत क्या टैरिफ में बदलाव की मांग यहाँ पर कर सकता है? और एक्साइज ड्यूटी को कम करने की बात भी यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका में जो भारत की ओर से जो निर्यात है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ऐसे में मोदी पर, प्रधानमंत्री पर, मोदी जी पर पूरी दुनिया भर की नज़रें टिकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द और एक एक कदम पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। खासतौर पर उनके जो आलोचक अब देश में हैं उनकी नज़रें टिकी हैं कि डिपोर्ट का जो मामला है, जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिक, उनको किस तरह से यहाँ पर लाया गया है। क्या उस मसले को उठाते हैं प्रधानमंत्री? और अगर उस मसले को उठाते हैं तो किस तरह से उठाएंगे यहाँ पर इस मसले को? इस पर दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं, खासतौर पर भारत की।